अक्सर कर लोग पूछते हैं हमारा अपराध क्या है जो हमें इस तरह का दुख उठाना पड़ता है। हमारी गलती क्या है जो हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। जिनवाणी कहती है कि और कोई गलती तो गौण है, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि तुमने पर द्रव्य को अपना माना, पर पदार्थ को अपना माना, और पर को तुम अपना मान रहे हो ये तुम्हें ख्याल भी नहीं है। जब तक पर पदार्थ में आत्मबुद्धि है तब तक पग पग पर दुख ही दुख है, और जब स्वस्वरूप में आत्मबुद्धि हो जाएगी, आत्मा में आत्मबुद्धि हो जाएगी तो पग पग सुख ही सुख हो जाएगा। सबसे ज्यादा साधनों से सहित व्यक्ति चक्रवर्ती होता है, लेकिन दत्त चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती दुखी भी होते हैं, और सबसे ज्यादा साधनों से हीन व्यक्ति मुनिराज होते हैं, लेकिन वेद विज्ञानी मुनिराज साधनों के अभाव में भी सुखी और आनंदित होते हैं। सारी दुनिया साधनों के लिए भागती है और वेद विज्ञानी साधना के लिए भागता है। साधनों के पीछे भागने वाले साधन इकट्ठे भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक उन साधनों की भोगने की बारी आती है तब तक वो खुद रवाना होने की तैयारी में आ जाते हैं। और अगर साधनों को भोगें तो तृप्ति नहीं होती है। पिछले ही साल लाए थे मर्सिडीज, तब तक मार्केट में और नया मॉडल आ गया, अब वो चाहिए। तो ये जो बाहर की दौड़ है, जब तक यह दौड़ उपाधि मान रहे हैं तब तक हर हाल में दुख है। यह सत्य है कि गृहस्थ को गृहस्थी के लायक सुख सुविधा तो चाहिए, रहने के योग्य घर और खाने पीने के साधन तो चाहिए, और जब वह उस भूमिका में है तो ये उसे उपलब्धि भी होना चाहिए और इसके लिए उसे कोशिश भी कर लेना चाहिए। ये उसकी भूमिका के अनुसार ये सामान्य अपराध है। लेकिन हाय 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 कर करके जो भाग दौड़ होती है वो उसके जीवन को जीना आराम कर देती है। द ह्यूमन लाइफ इज गोल्डन लाइफ। ये मानवता का, मनुष्य का जो जीवन है ये स्वर्णिम जीवन है, गोल्डन चांस है। अनंत अनंत जीव राशि में कितने जीव हैं जिन्हें तत्व की बात सुनने को मिल रही है। यूं आप देखने जाओ तो और धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या अरबों में है, करोड़ों में है, लेकिन तत्व ज्ञान है क्या उनके पास? शाकाहार तक नहीं है, अहिंसा की भनक तक नहीं है। तो ऐसा इंसान का चोला पाकर के भी उनने क्या भला किया? किसी और की गुलामी के गीत गाते गाते जिंदगी पूरी कर दी। उनने आत्मा का या स्वरूप का क्या उपकार किया? उनने आज तक ये तो जाना नहीं कि मैं कौन हूं या उपकार किसका करना है, लेकिन वे किसी और की ही पुछल्ले बने हुए हैं। हे भगवान, हाय खुदा। और इस तरह से जो भगवान है वो भगवान है, वो परिपूर्ण है, आनंदित है, सुखी है। जो खुदा है सो खुदा है। कल हमने कहा था आपके दूधू के लिए, इससे बढ़िया कविता और क्या हो सकती है दूधू के लिए? लेकिन कविता तो बहुत बढ़िया है ना। महाराज गांव में आए
उनने कहा कि चलो चलते, आगे चलते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज आगे खुदा है। महाराज ने कहा चलो पीछे तरफ से चलते हैं। लोगों ने कहा पीछे भी खुदा है। महाराज ने कहा दाएं रास्ते से चलो। तो बोले दाएं भी खुदा है। महाराज ने कहा बाएं रास्ते से चलो, मंदिर तो चलना है। तो बाएं भी खुदा है। आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है। ऊपर तो है ही है, खुदा कहाँ है? बोले ऊपर है। ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है। महाराज ने पूछा फिर बताओ कि कहाँ नहीं खुदा है? तो दूधी के लोग बोले कि महाराज जहाँ नहीं खुदा है वहाँ काम चल रहा है। किस चीज का काम चल रहा है? खोदने का काम चल रहा है। अगर एक आध रास्ता बाकी होगा तो वो भी खोदने का काम चल रहा है। क्या करा जाए, संसार है ऐसे ही चलता। तो भाई खुदा तो जहां है वहां है, ठीक है। तुम्हारे कुछ करने से ना करने से उनका कुछ लेना देना नहीं है। भगवान भगवान बन गए हैं, वो शुद्ध विशुद्ध हो गए हैं। सच कहें तो तुम्हारे सुख दुख से उनको कोई वास्ता नहीं है। वो ज्ञाता दृष्टा है। और ये भी हो सकता है कि यदि उनकी भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे तो पुण्याश्रय होगा और आपको सुख सुविधा के साधन भी मिलेंगे। वो सर्वथा निरर्थक नहीं है। नहीं तो कोई आपसे प्रश्न करने लग जाए कि फिर मंदिर में मूर्ति क्यों बिठा रखी है, मंदिर क्यों बना रखा है, जब भगवान कुछ नहीं करता है तो अभिषेक करने क्यों जाते हो, पूजा क्यों करते हो, और आप चुप रह जाओ। जवाब तो देना होगा कि बात ये ठीक है, हम ये मानते हैं कि भगवान करता धरता नहीं है और भगवान यूं आत्मानंद में लीन बैठे हुए हैं, तो पूजा क्यों करते हो? पूजा इसलिए करते हैं कि पूजा जैसे पवित्र विचार महान पुण्य का अर्जन कराते हैं और इस पुण्य के प्रताप से, सत्कर्म के प्रताप से जीवन में सब तरह की सुख सुविधाएं आ जाती हैं। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनः तो चित्तम दुरितांचनेभ्य। हे प्रभु वास्तु पूज्य भगवान, आपकी कोई पूजा करे तो आप खुश नहीं होते हैं और आपकी कोई गाली दे, निंदा करे तो आप नाराज भी नहीं होते हैं। फिर भी जो पूजा करता है उसका मन पवित्र हो जाता है, उसे महान पुण्य का अर्जन होता है। और पुण्य कर्म जीव को सारे साधन उपलब्ध करा देता है। बोलते हैं ना, वो तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है साहब, जरा सी पत्थर की खदान खरीदी थी और वो तो अरबों में निकल गई। 1,00,000 2 लाख में खरीदी थी, वो जमीन निकल गई करोड़ों में। वही पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा है मतलब कोई ना कोई पुण्य का अर्जन किया है, पुण्यवान जीव है। पाप करने से पुण्यवान नहीं बन जाएगा। जैसे धन से धनवान होता है वैसे ही पुण्य से पुण्यवान होता है। अंतर इतना है कि धन बाहर से जुड़ा हुआ दिखता है और पुण्य भीतर से जुड़ा हुआ होता है। तो पूजा करने से, भक्ति करने से, सानिध्य में बैठने से, उनका चिंतन करने से, उनके जैसे अपने आत्मगुणों का चिंतन करने से महान पुण्य लाभ होता है। और बैठो प्रभु की प्रतिमा के सामने और प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठ करके खुद की प्रतिभा को निखारने की कोशिश करो। जो उनका स्वरूप है वही इस आत्मा का स्वरूप है। आज कितने राग में पड़े हों, कितने द्वेष में पड़े हों, लेकिन अंततः जीव को जिस दिन भी संपूर्ण सुख चाहिए होगा इसी रूप को अपनाना पड़ेगा।
पूर्ण शांत स्वभाव को पूर्ण वीतरागता के मार्ग पर चलना होगा। लोग कहेंगे मुनिराज ऐसी बातें करते हैं, क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में, जहां पर रखा है वहां तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के वापिस। कई लोगों को महाराज जी की ये बात बुरी लगती है, बोलते हैं कि क्या रखा इस मकान में, क्या दुकान में, क्या रुपया पैसा में। वास्तव में वो जिस गहराई से बोलते हैं उस हिसाब से विचार किया जाए तो आपको भी बात समझ में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम लावारिस की तरह घूमने लग जाओ। जिस भूमिका में हो वो भूमिका में तो आपको उसके अनुसार कार्य करना पड़ेंगे। भूमिका के अनुसार काम न करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। एक बाणिया के पास एक गधा था, एक कुत्ता था। होता है, गधा तो उसने इसलिए रख रखा था कि कभी बाजार जाना है तो उस पर सामान लाद दिया, बाजार से वापस आ रहे हैं, किसानों से कोई गेहूं चना वगैरह मिला तो उस पर वापस लाद दिया, बनज हो गया, वंजी हो गई। और कुत्ता भी था, वो भी आगे पीछे दौड़ता, वो भी कुछ ना कुछ भौं-भौं कर करके और रखवाली करने की कोशिश करता। और उसके आगे पीछे दौड़ने से, उसके बार बार पूंछ हिलाने से शेर बड़े खुश रहे थे। यहां तक कि जब खुद खाना खाने बैठते तो एक आध रोटी उसको भी, एक पराठा उसको भी गधा बेचारा रस्सी से बंधा बंधा ये देखता रहता, बड़ा दुखी होता। बोरा में लाया, सामान में लाया, पराठे ये खा रहा है। और काम धाम कर 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 आकर के और वापस आ जाते घर में। दोनों को अपनी अपनी जगह बांध दिया जाता, कुत्ते को खुला छोड़ दिया जाता। और अक्सर कर कोई भी गाड़ी निकलती, कोई भी आदमी निकलता, कोई अजनबी निकलता तो कुत्ता क्या करता, भौंकता, भाव भाव करता। कभी छोटा मोटा चोर आता और कुत्ता भौंकता तो चोर भी अंदर नहीं घुस पाता। सेठ बड़े खुश रहते कुत्ते से। और यहाँ तक कि पार्ले जी के बिस्किट खुद खाते, उसको भी, दोनों ही बराबर हैं बिस्किट के मामले में, कुत्ता और आदमी। इसलिए जो चीज कुत्ता खाता है आदमी को उसका ज्यादा चस्का नहीं पालना चाहिए। चॉकलेट बिस्किट नहीं खाना चाहिए, ना बच्चों को उसकी आदत डालना चाहिए, ना बच्चों को बाजारू चीज़ों की आदत डालना चाहिए। ये बाजार का पैकेट पकड़ा दिया, उसको वही आदत आ जाएगी, कल से वो आपकी हाथ की वस्तु का अपमान करने लग जाएगा, फिर आपको बड़ा दुख होगा। ऐसे पति देव को एक बार होटल भेज दिया, ये आदत पड़ जाएगी, फिर वो कुछ नहीं गिनेगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए गधे ने सोचा कि इतना काम करते हैं फिर भी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अपने को भी अब इसके जैसे करना चाहिए। ये जैसे आधी रात को भौंकने लगता है, अपन भी एक दिन अपन भी भौंकेंगे, शायद हो सकता है अपने को भी पराठे मिलना चालू हो जाए। सूखा भूसा डाल दिया जाता है बस, और उसने आओ देखा ना ताओ, और आधी रात को अचानक से, कैसे बोलता है गधा, बोलो जी, गधा कैसे बोलता है, ढेंचू ढेंचू करना उसने, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। गधा ही बताएगा कैसे बोलता है। गधा तो सिर्फ गधे जैसी आवाज़ निकालता है, लेकिन आदमी ऐसा गधा है कि वह हर किसी की आवाज़ निकाल लेता है।
उसने जोरदार ढैं चूं चालू किया तो सबकी नींद खुल गई, सेठ भी उठे। हुआ क्या? अरे भाई, चोर वगैरह कोई आता तो कुत्ता भौंकता, ये क्यों चिल्ला पड़ रहा है, इसको क्या हुआ? और देखा कि आजू बाजू में तो कोई है ही नहीं, जबरदस्ती पांव उछाल उछाल करके और आवाज लगा रहा है। उनको भी गुस्सा आया कि सबकी नींद बिगाड़ दी, और उठाया डंडों का डंडा उठाया और 5-7 फटका दिया अच्छे से, बेचारा चुपचाप हो गया। यही काम ये करता है तो इसको पराठा मिलता है, और यही काम मैंने किया। समझ में आया? कहानी कहती है कि भूमिका के अनुसार काम करना पड़ता है। गृहस्थ है, मुनिराज की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगा ना, तो घरवाली डंडा उठाएगी। मंदिर में पूजा कर ली, ठीक है, एक आध माला फेर ली, ठीक है, और वहीं आसन जमा के बैठ गए ना, बेलन लेके आएगी। दुकान पे कौन जाएगा? जो भूमिका है उसकी भूमिका के अनुसार आपको प्रवृत्ति करना तो पड़ेगी, करने में ही आपकी शोभा है। लेकिन उस भूमिका में रहते रहते भी ख्याल रहना चाहिए कि मैं तो इन सब भूमिकाओं के पार परम पवित्र मुनियों जैसा जीवन जीने की भावना रखता हूं। वो भूमिका मेरी कब बनेगी जिसमें परम शांति है, परम संतोष है। तो गृहस्थी साधन एकत्र करेगा, लेकिन साधनों का दीवाना नहीं बनेगा। साधन जरूरी है, लेकिन साधना भी जरूरी है। अपनी भूमिका के अनुसार आपको अपना परिश्रम भी करना होगा और आत्माराधना का पुरुषार्थ भी करना होगा। आत्मार्थियों, पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। सारा पर्यायों का ही तो खेल है। मुनिश्री कह रहे थे, रसगुल्ले का क्या बिगड़ा, रसगुल्ले का क्या बिगड़ा। रसगुल्ले कुछ नहीं बिगड़ा। अरे भाई, रसगुल्ले का तो सब कुछ बिगड़ गया। पहले गोल गोल था और मुंह में डाल के चबाते ही मचमचा हो गया। पहले देखने में सुंदर लग रहा था, अगर अब थूक दिया जाए तो लोग आजू बाजू हट जाएंगे। और इसके आगे और जो प्रोग्रेस हुई है, जब खाया था तो गुलाब जामुन था, गुलाबी गुलाबी था। जब 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद बाहर गया तो पीला पीला हो गया। पर्यायों का ही तो खेल है। लेकिन ये समझो कि द्रव्य तो द्रव्य रहा, द्रव्य का कुछ भी बिगड़ा नहीं, द्रव्य द्रव्य रहा। फिर भी द्रव्य की जो पर्याय हैं उनमें ऐसा परिणमन हुआ। ऐसे ही हमारी पर्याय भी निरंतर बदल रही हैं। एक पर्याय तो सामान्य संसारी जनों की है, पशु पक्षियों की है, और दूसरी पर्याय देख लो मुनिराज आदि की है। बड़ा फेर है। लेकिन इन्हीं पर्यायों में उलझने की बजाय ध्रुव चैतन्य तत्व की दृष्टि करना चाहिए। ज्ञानानंद स्वरूपो हम। सौभाग्यशालियों, आत्मसिद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। धन सिद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, व्यापार सिद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, शिक्षा सिद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, और कई बाबा लोग तो छोटा मोटा भूत सिद्ध करके भी सिद्धि कर लेते हैं। बाबा लोग
भोले बाबा बन करके और लूटते हैं। करते क्या है? सिद्धि का मार्ग भोले बाबा बनना नहीं है। सिद्धि का मार्ग तो दिगंबर बाबा बनने में है। दिगंबर मुनि जिनका सर्व संग त्याग होता है, पंच महाव्रतों की आराधना होती है और सच्चे मायनों में आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जनता को उलझाने से तो कोई काम बनता नहीं, उल्टा जनता के माथे पड़ता है। प्रवचन तुम्हारे होते हैं, मौत आम जनता की होती। तो धर्मात्मा कहलाने वालों को धर्म को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। धर्म तो आत्म कल्याण और शांति का मार्ग है। आचार्य देव कहते हैं सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। वास्तविक सिद्धि क्या है? स्वात्मा की उपलब्धि। जिसने खुद को जाना उसने सबको जाना। जे एगम जाने ते सबम जाने। कहते हैं अर्धमागधी साहित्य में एक कहानी आती है। बाल तीर्थंकर राजकुमार महावीर के पास कोई विद्वान आए और उन्होंने कहा कि महावीर हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे। महावीर तो खुद जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, उन्हें कोई क्या सिखाएगा। महावीर जी ने कहा सहज रूप से कि ठीक है, आप हमें सिखाओ। उन्होंने चालू किया, बोलो वर्धमान 1। वर्धमान बोले 1। बोलो वर्धमान 2। वर्धमान बोले 2 क्यों? 1 ही होता है। उन्होंने कहा कि देखो आगे की संख्या 2, 3, 4, 5 है। वर्धमान ने कहा वो मेरे को भी मालूम है, लेकिन एक ही सबसे मुख्य है, जे एगम जाने ते सबम जाने। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। पंडित जी ने प्रणाम किया और अपने रास्ते। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, तुम तो विश्व गुरु हो। सच कहा, जिसने एक आत्मा को जाना, जिसने स्वयं को जाना, जिसने आत्म धर्म को जाना, उसने सब कुछ जाना। और जो पदार्थों का दीवाना है वो तो बावला है। सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम। आज बाबा लोगों की प्रसिद्धि देख लो और उनके प्रसिद्ध होने के तरीके देख लो, प्रचार प्रसार के तरीके देख लो। जबकि बयान सारू का 44वां वचन है, सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम, धिदिम बिना दिया एवी, शुद्धिम बिना समिद्धि किम, सामम बिना तवेणया। 4 बातें हैं जबरदस्त। पहली बात, सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम। सिद्धि के बिना प्रसिद्धि से क्या होगा? जब तक तुम्हें आत्मसिद्धि नहीं है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक रत्नात्रय नहीं है, तब तक तुम्हारी प्रसिद्धि से हो क्या जाएगा? मिथ्या दर्शन तो संसार का कारण है। आज हजारों लोग, लाखों लोग तुम्हारी चरण धूल को पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, तुम्हारी चरण धूल पाने के चक्कर में गिर पड़ेंगे, मर मरा जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारी आयु का अवसान होगा, पर्याय बदलेगी, तो तुम कौन सी गति में जाओगे? और पर्याय बदलना ठीक इसी जीवन में कई जो है मैसेंजर ऑफ गॉड इसी जीवन में जेल की हवा खाते हैं। कर्म किसी को छोड़ता है?
समझ गए क्या? मैसेंजर ऑफ गॉड। दूध वाले भी दूध पीते लोग हैं। भाव तो समझ ही गए ना कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, आप किसी लेवल से करो, गड़बड़ किया है तो उसका फल तो गड़बड़ होना ही है, आज नहीं तो कल। जेल की हवा नहीं खा रहे, कितने सारे लोग खा रहे। कल बहुत इतराते फिरते थे और आज चक्की पीस रहे। तो इसका मतलब है खोटे कर्म मत करो। सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम, सिद्धि के बिना प्रसिद्धि से क्या? सिद्धि तो है नहीं, काम वासना पर विजय पाई नहीं, इंद्रिय विजय है नहीं, अहिंसा सदाचार शाकाहार का जीवन में कोई ठिकाना नहीं, और प्रसिद्धि विभिन्न साधनों से इतनी एकत्रित कर ली कि बाबा जी की धूल लेने के लिए 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। मालूम पड़ा कि 2-2.5 लाख में 5-25 तो यम लोग सिधार गए। और तभी शासन सरकार ने उठाया एक कदम। अब सरकार क्या है, पुलिस वाले कहाँ धूल ढूंढते फिरे, बाबा जी को ही ले गए जेल। अब खूब जेल में धूल पैदा करो और आराम से। बाबाओं को भी सोचना चाहिए। जनता के, परोपकार के, लोकोपकार के काम करें तो एक बार समझ में आता है। केवल अपने चमड़े की पूजा के चक्कर में लोगों के जीवन से खेलें, ये कोई बात समझ में नहीं आती है। सिद्धि बिना प्रसिद्धि किम, सिद्धि के बिना प्रसिद्धि से कुछ नहीं होता। मालूम पड़ा कि उनकी मूर्ति की तो पूजा हो रही है और वो खुद जो है कुत्ते की पर्याय में पहुंच गए। हाँ, मान लीजिए कोई थे, अपना ना खेल दिखाया और लोग तो उनको पूजने लगे, मूर्ति पूजने लगे, फोटो पूजने लगे, और वो मर करके गए गधे की योनि में, बैल की योनि में। उसी घोड़े के रथ पर उनकी सवारी निकल रही है, और कहीं घोड़े को जाते स्मरण हो गया कि बताओ आज मैं घोड़े की पर्याय में हूं और मेरी फोटो मेरे। जीव तो शाश्वत है ना, जीव नहीं मर गया है, शरीर छूट गए, दूसरा शरीर मिल गया। खोटा कर्म किया तो खोटा शरीर मिल गया। राग कहाँ छूटता है जी। एक छोटी सी कहानी सुन रहे थे कि नारद जी ने कहा विष्णु जी को कि कितने लोग हैं जो बैकुंठ में आना चाहते हैं, और बैकुंठ में तो पूरी खाली पड़ी जगह, धरती पर तो इंसानों के रहने के लिए जगह कम पड़ गई। भारत में तो इतनी नई कॉलोनियां बन गई और वो भी भर गई, और वैकुंठ तो पूरा खाली पड़ा है। महाराज आप कहो तो धरती पर से कुछ लोगों को ले आए। उनने कहा कि भाई मेरी कोई मनाही नहीं है, कोई भी आना चाहे आप आराम से लाओ, यहाँ बसा दो। लेकिन आसानी से कोई आएगा नहीं, लालसा बहुत खतरनाक चीज होती है। उन्होंने कहा कोई तो तैयार होगा, और आते आते उन्होंने देखा कि एक बाबा जी बड़ी भक्ति कर रहे हैं। उनसे कहा कि आप तो बड़े भक्त मालूम पड़ते हैं, आप बैकुंठ चलना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल चलना ही है, बैकुंठ के लिए तो इतनी भक्ति कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि फिर देर किस बात की, विमान बस जस्ट गांव के बाहर खड़ा है, चलो। उन्होंने कहा कि ना अभी नहीं, अभी तो जो है बेटे की शादी करना है।
शादी हो गई, फिर आए। अभी शादी बढ़िया हुई, धूमधाम से हुई। खाना बनाने वाले हमने चाइना से बुलवाए थे। क्या नहीं करते आदमी। और इतने स्टॉल लगाए थे, अरे हमारे जैसे शादी तो किसी की नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि हो गई ना तो अब चलो। अरे ठहरो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, पोता हो जाए, मुंह देख लें उसका। ठीक है। 2-2.5 साल बाद फिर आए, देखा कि पोता हो गया है, उसको खिला रहे हैं आराम से, चूम 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 सके, और उसको अपने सिर पर बिठा लिया और उसने वो सिर पर बैठ करके सुसु भी कर दिया। नारद जी ने कहा अब तो चलो। उन्होंने कहा कि पोता हुआ ही तो है, अभी तो साल भर का भी नहीं हुआ, बड़ा तो होने दो। बड़ा भी हो गया, फिर आ गए, फिर शादी भी हो गई, फिर आ गए। फिर जी बड़े जल्ला गया, यार तुम तो एकदम फालतू आदमी मालूम पड़ते हो, कभी भी आ टपकते हो। नारद जी ने कहा तुम ही ने कहा था कि मुझे बैकुंठ चलना है। अरे वैकुंठ वैकुंठ छोड़ो, ये यहीं की मौज मस्ती वैकुंठ से कम है क्या। अंततः मरने का समय आ गया। उनने कहा कि अब तो चलो। उनने कहा ना, अभी भी नहीं जाना। कहते हैं मर भी गए, मर करके बैल बन गए। अब इतने दिनों का परिचय हो गया था तो नारद जी को दया आई, पूछा मर गए, मर गए, मर करके कहाँ गए, देखें तो सही। तो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि वो तो बैल बन गए, और बैल बन करके अपने ही घर के बाहर, जब बाजार से कोई सामान लाना ले जाना होता है तो वही काम। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि भाई गजब हो गया, अब तो चलो। बैल ने कहा कि तुम बैल बन गए फिर भी जाने को तैयार नहीं हो। उसने कहा कि देखिए मैं सामान लाता हूँ, ले जाता हूँ, बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं चला गया, मेरी जगह दूसरा कोई आएगा तो पता नहीं किस टाइप की बेईमानी करेगा और काम पूरा करेगा कि नहीं करेगा। मैं इसी में खुश हूँ। 2-4 साल बाद फिर देखा कि बैल भी मर गया। नारद जी ने फिर ज्ञान लगाया कि गए कहाँ आखिर, देखा कि कुत्ता बन गया, कुत्ता बन गया, और कुत्ता भी दरवाजे आप पे आके बैठा। जैसे ही नारद जी आए तो उसने भौं भौं करके स्वागत किया, पधारिए। नारद जी ने कहा भाई अब क्या हाल हो गया तुम्हारा, चलना नहीं है। उसने कहा अभी तो कोई इरादा नहीं है। अरे भाई ये तुम बैल से कुत्ता तक बन गए, दिन भर भौंकने, रात भर भौंकने के अलावा कोई काम नहीं है। उसने कहा मैं इसी में खुश हूँ। जैसे घर की रखवाली होती है, ये जो बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, पूंछ खींचते हैं, कान खींचते हैं, टांग पकड़ के घसीटते हैं, बड़ा मजा आता है। अरे ये तो तुम्हें पहचानते नहीं, ये नहीं पहचानते, मैं तो पहचानता हूं। तो जाओगे नहीं, जाने के लिए कोई तैयारी नहीं। फिर देखा 2-4 साल बाद कुत्ता भी, फिर देखा कि अब किस योनि में गया है। देखा कि कबूतर हो गया। तो उसको कहा कि अब तो तुम कबूतर बन गए, अब क्या करते हो, अब तो कोई काम ही नहीं है। गधे का, बैल का तो फिर भी काम है, कुत्ते का फिर भी काम है, कबूतर का तो कोई। अब क्या कर रहे हैं, बोले ये नहीं, मैंने ये छज्जे बनवाए थे, कंगूरे बनवाए थे, अब मेरे काम आ रहे हैं।
तब तो मैंने केवल डिजाइन के रूप में बनाए थे, और अब मेरे रहने के काम आ रहे हैं। और अरे भाई ये तुम्हारे काम आ रहे, लेकिन तुम किसके काम आ रहे? उसने कहा कि मैं भले किसी के काम नहीं आ रहा हूँ, लेकिन इन पर बैठ करके मैं यूं गुटुर गुटुर करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि देखो क्या बढ़िया काम चल रहा है, क्या बढ़िया काम। नारद जी ने कहा कि अब और इससे ज़्यादा तुम्हारी गति बिगड़े, इससे अच्छा है कि प्रभु का भजन करो, भक्ति करो, बैकुंठ चलो। कबूतर ने फिर अभी तो उसने नाराज होके कहा कि जबरदस्ती पीछे पड़े हो यार तुम तो, मैंने एक ही बार कहा था ना चलने के लिए, तुम तो रोज रोज पूछने आ जाते हो। आइंदा इस घर में पांव नहीं रखना। बेचारे अपना समूह लिए और संसारियों का ये हाल है। और ये सामान्य दर्जे के लोग नहीं, अमीरों से अमीरों का भी यही हाल है। ये अंबानी अडानियों के तमाशे भी आप देख रहे हैं ना। एक गेंडे की शादी करना है और साल भर से तमाशा मचा रखा है। क्या भला हो रहा है उसमें जनता का? सिर्फ उनके चौंचले दिख रहे हैं और अमीरों को चौंचले के तरीके सीखने को मिल रहे हैं। जितने इधर उधर तमाशे करे उतने में कहीं गुरुकुल खुलाते, कोई अनाथालय का निर्माण कराते, अनाथ बच्चों के लिए 5-7 साल के लिए भोजन पानी का प्रबंध कर देते। खैर, सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने भाव हैं। तो बिना सिद्धि के प्रसिद्धि क्या कर लेगी? धिदिम बिना धिदी ये भी, और धृति नहीं है और बुद्धि है तो अकेली बुद्धि से क्या होगा? धैर्य भी तो होना चाहिए। बुद्धि तो खूब है लेकिन धैर्य नहीं है तो, धैर्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार मोबाइल चालू करते हैं तो उसमें भी गोल 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 घूमता है। और अगर धैर्य नहीं हो तो आप उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। बुद्धि के साथ धैर्य भी जरूरी है, समझदारी के साथ शालीनता भी जरूरी है। तुरंत आक्रोश में आ गए, तुरंत बड़बड़ाने लगे, तुरंत घबरा गए हैं। इधर एक बर्तन गिरा कि आप घबरा करके घर के बाहर, अरे कोई पहाड़ थोड़ी गिरा, थोड़ा धैर्य रखो, देखो क्या गिरा, क्या हुआ है। शुद्धिम बिना समृद्धिम किम, और शुद्धि के बिना समृद्धि से भी क्या फायदा? समृद्धि इतनी बढ़ती गई कि लोग शुद्धि ही भूल गए। शुद्धि के बिना समृद्धि से क्या होगा? सामम बिना तवेड़या, और खूब तप कर रहे हैं लेकिन साम्य भाव नहीं है, समता नहीं है, तो बोले तप भी बेकार है। आपने ढेर सारे किस्से सुन रखे होंगे हैं कि जरा सी कोई घटना घटी कि महाराज नाराज हो गए, मैं शराब देता हूं। अरे भाई, काय बात का शराब देते हो? और आजकल के मन चले युवक होंगे, वो तो गिलास ही निकाल के सामने रख दें, देव बाबा जी शराब। मतलब ये है कि आप साधु हैं, आप मुनि हैं, आप त्यागी व्रती हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप में कितनी शांति होना चाहिए, कितनी समता होना चाहिए। किसी ने कुछ बिगाड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गाली गलौज कर दी, तो भी शांति रखो। संत की शोभा शांति से है। खूब तप करें और समता भाव ना हो तो बेकार है। इसलिए तप भी करें, त्याग भी करें और जीवन में समता शांति को बढ़ाते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।